तो हम दोस्तों यहाँ पे क्या चर्चा कर रहे हैं कि आप हमेशा देखिए कि जब आप एंट्री मार रहे हो तो हमेशा आपकी रिस्क कम होना चाहिए, रिवॉर्ड ज्यादा होना चाहिए। और ये चीज कोई आप मार्केट में नहीं कर रहे अलग से, ये चीज आप जिंदगी में भी करते हो, हर जगह कर रहे हो। आप मार्केट में हो अथवा मार्केट में ना हो, ये चीज आप ऑलरेडी कर रहे हो, इसलिए कोई नई चीज नहीं है। सिर्फ हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को कैलकुलेट कर रहे हैं। रिस्क है 20 रुपए की, 40 रुपए का प्रॉफिट है। पॉसिबल हो सकता है कि इतना ना हो सकता है इसके पहले से ही गिर जाए, ठीक है, इट्स ओके। लेकिन घुसने के पहले हो सकता है 40 का प्रॉफिट आपको लगता है, हो सकता है स्टॉप लॉस हो जाए 20 रुपए, हो सकता है 40 की जगह 20 का ही प्रॉफिट हो एक्चुअल सिनेरियो में। ये तो चार्ट है, दिखाने के लिए हमने आपको बता दिया कि 40 का प्रॉफिट है। लेकिन हो सकता है कि आपको लगता है शुरुआत में 40 का होगा, लेकिन 10 रुपए का ही हो, 20 का ही हो, 30 का ही हो, 80 का भी हो सकता है। तो एक्चुअल रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बदल सकता है। लेकिन जब आप घुसो, जब आप एंटर करो, तो हमेशा देखिए कि सपोर्ट आपके पास हो, रेजिस्टेंस आपसे दूर हो। कब? जब आप बुल हैं, जब आप तेजड़िए हैं। यदि आप बियर हैं तो आप उल्टा देख लो, रेजिस्टेंस आपके पास होना चाहिए और सपोर्ट आपके दूर होना चाहिए, बस। याद मत कीजिए, रटना नहीं है, सिंपल सा केस है। आप हल्का सा ड्राई रन कीजिए ट्रेड वुड में। नहीं तो ड्राई रन करना है, ऐसे ही देखना है तो आप चार्ट पे देख लो, जो आपके चार्ट बनते हैं ना आपके ब्रोकर के यहाँ, वो बना के देख लो आप। सिंपल सा इतना है कि आपको जो लॉस है वो कम होना चाहिए, प्रॉफिट ज्यादा होना चाहिए पर ट्रेड में। सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर, हम आपकी कितनी सेफ्टी की व्यवस्था कर रहे हैं। पहले तो आपसे कह दिया कि पूरा पैसा नहीं लगाना, ठीक है, 10% ही लगाना। नंबर फेंका, आप 20 कर लो, लेकिन 100 नहीं करो, 100% नहीं करो। ये कम हो गई सेफ्टी। फिर आपसे कहा स्टॉप लॉस लगा दो। स्टॉप लॉस भी कहाँ लगाओ? पास लगाओ, देखभाल के लगाओ। फिर हमने आपसे ये भी कह दिया कि भैया रिस्क टू रिवॉर्ड भी चेक कर लो। अगर आप हर ट्रेड में आपकी लॉस आने की संभावना कम है और लॉस कम आ रहा है, प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है, तो आप समझ जाओ कि ओवरऑल जब आप ज्यादा खेलोगे तो आप चूंकि जीतने की संभावना ज्यादा है, आपकी जीतने में आप ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हो, तो आपके अगर लॉस भी लगेंगे तो सम आपका प्रॉफिटेबल हो जाएगा, क्योंकि आप पर ट्रेड में ज्यादा प्रॉफिट उठा रहे हो ना। तो आपके एक दो बार लॉस भी लग गए तो अभी आपका कोई दिक्कत नहीं। तो इससे क्या हो रही है, आपकी जीतने की संभावना, प्रॉफिटेबल होने की संभावना बढ़ रही है। होता दोस्तों क्या है, लोग यही चीज मिस कर जाते हैं। वो पूरा लगा देंगे, फिर स्टॉप लॉस भी नहीं देखेंगे और फिर रिस्क टू रिवॉर्ड भी नहीं देखेंगे। सब टीवी वाले पे डिपेंडेंट है, सब टीवी वाले पे डिपेंडेंट है। तो खाओ जूते, देते रहो शेयर मार्केट को गाली, क्या होगा उससे? मार्केट विल नेवर सीज टू एग्जिस्ट। मार्केट हमेशा चलता रहा है, चलता रहेगा, आप और हम रहें अथवा ना रहें। लोग आएंगे, लोग जाएंगे। एनएससी बीएससी की घंटी बजती रहेगी, बजती रहेगी, बजती रहेगी। एनएससी बीएससी नहीं होगा तो कहीं और बजेगी घंटी, कहीं और बजती थी। इनफॉर्मली सट्टा बाजार चलता था, इनफॉर्म, तभी तो बीएससी बनाया, तभी तो एनएससी बनाया, रेगुलेशन है। सरकार हटा देगी तो कहीं और होगा। अभी भी ग्रे मार्केट चलता ही है, क्योंकि जरूरत है उसकी। मार्केट चलेगा हमेशा, मार्केट की घंटी बजेगी, आप हम हो अथवा ना हो। ऑलवेज चेक रिस्क टू रिवॉर्ड। ये चीज आपने देखी है, स्केम 1992, रिस्क है तो इश्क है। बहुत अच्छा डायलॉग है। रिस्क है तभी तो आप घुसते हो, बट ऑलवेज चेक दैट योर रिवॉर्ड इज मोर देन योर रिस्क। और जब आप ये चेक करोगे कि आपका रिवॉर्ड ज्यादा है रिस्क से, देन योर रिस्क बिकम्स कैलकुलेटेड रिस्क। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। आप रैंडम रिस्क नहीं ले रहे हो फ्यूचर्स में, आप रैंडम रिस्क नहीं ले रहे हो ऑप्शंस में। आप क्या कर रहे हो? कैलकुलेटेड रिस्क ले रहे हो। आपने सपोर्ट भी देख लिया, रेजिस्टेंस भी देख लिया, ट्रेंड भी देख लिया, फिर आपने अपना जो टोटल पोजीशन साइज है वो भी रिस्ट्रिक्ट कर ली, आपने स्टॉप लॉस भी लगा लिया, आपने रिवॉर्ड भी देख लिया, आपने देख लिया कि आपका रिस्क कितना है, आपने देख लिया कि आपका रिवॉर्ड कितना है, इतनी सब कैलकुलेशन कर ली आपने, फिर आपने ट्रेड में एंट्री की। तो ये आपका कैलकुलेटेड रिस्क हो गई। एंड रिस्क खतरनाक होती है, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क बेटर होती है। ये
सिद्ध करती है कि आपने दिमाग लगाया है, बिल्कुल रैंडम कुछ भी नहीं किया कि तोते से उठवा लिया काम कर लिया, ऐसा नहीं कर रहे आप, बिल्कुल आप देखभाल के डिसीजन ले रहे हो। अब दोस्तों रिस्क टू रिवॉर्ड का कैलकुलेशन अपन थोड़ा जल्दी देखेंगे। 100 रुपए पे आपने खरीदा, आपका बुल केस है, बुल केस में रेजिस्टेंस पर आपका प्रॉफिट बुक करोगे आप, सपोर्ट पे आपका स्टॉप लॉस होगा। तो यदि आपने 100 रुपए पे खरीदा, 120 पे आपका टारगेट था और 80 रुपए पे आपका स्टॉप लॉस था, तो 100 से 120 20 रुपए का प्रॉफिट ले सकते हो आप और 20 रुपए का लॉस लोगे। तो रिस्क टू रिवॉर्ड कितना हुआ, 20 डिवाइडेड बाई 20, 20 का प्रॉफिट होगा 20 का लॉस होगा, तो 20 बाई 20 1:1 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है। फिर देखो आपने 80 पे खरीदा, आपको उम्मीद है कि रेजिस्टेंस 120 पे है, तो 40 का आपको हो सकता है प्रॉफिट, और नीचे सपोर्ट है वो है 60 रुपए पे, तो आपको 20 रुपए का लॉस हो सकता है। तो 20 मतलब लॉस, 20 मतलब रिस्क डिवाइडेड बाई 40, 40 मतलब रिवॉर्ड, पॉसिबल रिवॉर्ड, तो 20 डिवाइडेड बाई 40 1:2 का रेशियो है रिस्क टू रिवॉर्ड। फिर 60 पे आपने खरीदा, आपको उम्मीद है 120, इतना दूर रेजिस्टेंस है, 60 पॉइंट्स आपको मिल सकते हैं, 60 रुपीज आपका बढ़ सकता है भाव। नीचे 40 पे आपका सपोर्ट है, तो आपको 20 का लॉस हो सकता है, तो 20 का लॉस हो सकता है, 60 का प्रॉफिट हो सकता है, तो 20 बाई 60 1:3। नॉर्मली दोस्तों 1:3 का रेशियो बेटर होता है। तो व्हाट इज एडवाइजेबल हेयर कि जब भी आप कभी ट्रेड में घुसे तो देखिए कि आपका 1:3 का रेशियो हो या 1:2 का, 1:2.5 का ऐसा हो। 1:1 का है तो दिक्कत हो जाएगी, वो हम चर्चा करेंगे क्यों। लेकिन आपको कैलकुलेट समझ में आ गया कि जस्ट डिवाइड करना है, रिस्क कितनी नीचे है, रिवार्ड कितना ऊपर है, रिस्क के जो पॉइंट है उसमें रिवार्ड का भाग दे देना है। कोई आपसे ये नहीं कह रहा दोस्तों, ना हम कह रहे हैं कि कैलकुलेटर लेके कैलकुलेट करो, आंखों ही आंखों में खेल होगा, आपको दिख जाएगा चार्ट पे मोटा मोटी कि 20 पॉइंट नीचे है, 60 पॉइंट ऊपर है, 1:3 का रेशियो है, रिस्क कम ले रहे हैं, रिवॉर्ड ज्यादा है, बस इतनी सी चीज है। एकदम 20 नीचे 20 ऊपर नहीं, या 20 नीचे और 10 ऊपर नहीं, वही चीज के भैया जस्ट रेजिस्टेंस ऊपर है तो रुक जाओ, काहे इतनी तेजाई कर रहे हो भाई, रुक जाओ, रेजिस्टेंस पार हो जाने दो। वही चीज है जो हमने आत्मनिर्भर इन्वेस्टर कोर्स में डिस्कस की है। तो आप रिस्क टू रिवॉर्ड देखो, ऊपर कितना गैप है, नीचे कितना गैप है। अब ये बियर का केस देख लो, बियर के केस में तो उल्टा हो गया, यहाँ देखो आप, ये रेजिस्टेंस था, ये सपोर्ट था, बियर के केस में ये रेजिस्टेंस हो गया, ये सपोर्ट हो गया, उल्टा। याद नहीं करना आपको, जस्ट समझ लो आप, हल्का हल्का सा मोटा मोटा। क्या 100 पे सेल किया, यदि 80 मैंने अपेक्षा की थी भाव गिरेगा, भाव गिरा तो मुझे 20 का प्रॉफिट हुआ, भाव बढ़ गया 120 का तो मुझे 20 का लॉस हुआ, 20 पे मेरा 120 पे मेरा स्टॉप लॉस है, तो 20 का मुझे लॉस होगा, 20 का मुझे रिवॉर्ड होगा। मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड कितना है, 1:1 का। मैंने 100 पे बेचा और नीचे जो सपोर्ट है वो सीधा 60 पॉइंट पर है, तो 40 पॉइंट है मेरे पास जीतने के लिए। और यदि भाव ऊपर चला गया तो अगला रेजिस्टेंस 120 पर है, तो मुझे लॉस खाने के लिए कितने हैं, 20 पॉइंट, तो 20 डिवाइडेड बाई 40 1/2 मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड है। 100 रुपए पे मैंने बेचा और मेरा जो अगला सपोर्ट है वो 40 पर है और पीछे जो रेजिस्टेंस है वो 120 पे है, तो मैं 20 पॉइंट लूज कर सकता हूँ, 20% का मैं घाटा खा सकता हूँ और 60 पॉइंट मुझे मिलने को है, तो 20 डिवाइड बाई 60 1:3 का रेशियो है। फिर दोस्तों आपको कैलकुलेट नहीं करना है, आपको सिर्फ क्या करना है, मोटा मोटी देखना है कि आपकी रिस्क कम हो, रिवॉर्ड ज्यादा हो, और रिवॉर्ड अगर 1/3 हो, मतलब 3 गुना हो रिस्क की तुलना में, तो बेटर है। सिंपल सा इतना सा देख लो आप, अगर आपको 20 रुपए जाते दिख रहे हो और 60 रुपए आते दिख रहे हो, इट्स गुड। मतलब ये 50 रुपए भी आए तो कोई दिक्कत नहीं, 2.5 2.3 2.4 हो, ठीक है। कैलकुलेट नहीं करना आपको, सिर्फ देख लो कि रिस्क कम है, रिवॉर्ड ज्यादा है। अब दोस्तों देखो आप ध्यान से स्लाइड को, हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि यदि आपका 1:1 अगर आप ट्रेड में घुसते हो और 1:1 का रेशियो है और आपके सारे ट्रेड 1:1 रेशियो के हैं,
सारे ट्रेड। तो उस केस में इट इज एक्सपेक्टेड दैट यू शुड हैव विन रेट ऑफ 50%। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि लगभग 50 बार आपको सही पढ़ना चाहिए, आपका अनुमान सही पढ़ना चाहिए, तभी आप जीरो पे पहुंचोगे। प्रॉफिट की तो बात ही नहीं कर रहे हम, आपको लॉस भी होगा प्रॉफिट भी होगा, कई बार स्टॉप लॉस भी हिट होगा, कई बार प्रॉफिट टारगेट भी हिट होगा, लेकिन आप पर प्रेशर बन गया। 50% आपकी सक्सेस रेट होना चाहिए, विन रेट होना चाहिए। यदि आपका 1:2 रेशियो है, आप एक रुपए का लॉस खाते हो, 2 रुपए का प्रॉफिट कमा रहे हो, इस तरह के ट्रेड में आप घुसते हो बराबर लगातार, तो आपको 33% टाइम सही होना मांगता है, तब आप जीरो पे पहुंचोगे। मतलब क्या है? अगर आपकी 35% स्ट्राइक रेट है, अगर आपकी 50 है, तो यू आर प्रॉफिटेबल। कम से कम 33% आपको सही पड़ना चाहिए। 1:1 में आपको 50% कम से कम सही पड़ना चाहिए। 60 होगी तभी प्रॉफिटेबल होगी, 70 होगी तभी प्रॉफिटेबल होगी, तो आपकी रिस्क बढ़ गई। और यदि आपका 1:3 रेशियो है, 25% समय भी अगर आप सही पढ़ते हो तो भी आप जीरो पे रहोगे। और भगवान की दया से अगर आपका 30%, 35%, 50% का सक्सेस रेट है, देन यू विल बी प्रॉफिटेबल। कम से कम 25% पे आपको नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। और यदि आपकी सक्सेस रेट ज्यादा है, 50% है, 60% है, तो आपको प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर इज कि आपको हर ट्रेड में नहीं घुसना है। जस्ट बिकॉज निफ्टी खुला है, मार्केट खुला है, और आप घुस रहे हैं, ना ना ना। आप देखो कि 1:3 का रेशियो है, 1:2 का रेशियो है, 1:2.5 का रेशियो है, रिस्क पास में है, रिवॉर्ड ज्यादा दूर है, एंटर करो। और ऐसा अगर आप करोगे तो यदि आप 50% टाइम भी सही पड़े तो भी आप मनी, पैसा मेक कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, साल भर के बेसिस पर। क्योंकि 25% तो हमने मान के चले ना हम। और दोस्तों यहाँ तो हम मान के चल रहे हैं कि आप ट्रेल कर नहीं रहे। देखो आप ध्यान से, यहाँ तो हम मान के चल रहे हैं कि आपने टेक प्रॉफिट कर लिया। आपने अगर ट्रेल किया तो हो सकता है कि कई केसेस में आपने ट्रेल अच्छा कर लोगे, ज्यादा प्रॉफिट बन जाएगा। सो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू हियर, आई एम इनेबलिंग यू टू बी अ सक्सेसफुल ट्रेडर, कि आप ये सब चीजें देखो, आप देखिए कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अच्छा हो, और फिर आप ट्रेड उठाओ। और चूंकि आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो चेक करोगे, इसलिए आप बार बार घुसोगे नहीं ट्रेड में, बार बार आप क्रिएट नहीं करोगे। बार बार नहीं क्रिएट करोगे तो पिछली बार जो सेशन में सवाल पूछा गया था कि टैक्स कितना लगेगा, ब्रोकरेज कितनी होगी, अपने आप कम हो जाएगी। अगर आप ये कुछ नहीं देख रहे, बार बार ऑर्डर डाल रहे हैं, तो आपकी ब्रोकरेज भी बढ़ जाएगी, टैक्स भी बढ़ जाएंगे, टर्नओवर टैक्स भी बढ़ जाएंगे, सब बढ़ जाएंगे। आप इतनी सब चीजें देख रहे हो तो आपका ट्रांजैक्शन अपने आप कम हो जाएंगे, आप ब्रोकरेज भी कम दोगे, टैक्स भी कम लगेगा। और चूंकि नॉर्मली यदि 50% आपकी सक्सेस रेट है तो आप प्रो ट्रेडर माने जाते हो, बहुत अच्छे ट्रेडर हो आप। 50% है, 7% है, 25% पे काम चल जाएगा, जीरो, आप कुछ भी लॉस नहीं करोगे। अगर आप उसी ट्रेड में घुसते हो जिसमें आपका जीतने की संभावना 1:3 है, और आप 25% टाइम सही पढ़ रहे हो, तो आप कुछ लॉस करके नहीं जाओगे। और भगवान की दया से अगर आपका एनालिसिस सही निकल रहा है, आप 30-35% आपकी सक्सेस रेट है, देन यू विल मेक मनी, आपका पैसा बनेगा। तो ये कम से कम परसेंटेज है। तो ये आप याद रखिए कि हमेशा 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 आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो चेक कीजिए। टीवी, यूट्यूब, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे बताते भी हैं वो कि ये ट्रेड बहुत अच्छा है, इसमें रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इतना है। तो दोस्तों आपको ये बात समझना चाहिए कि हम टीवी वालों की बड़ाई भी करते हैं, ऐसा नहीं कि हर बार बुराई। जो लोग ये रिस्क टू रिवॉर्ड हाईलाइट करते हैं और वास्तव में वो चेक करते हैं तो बढ़िया ही है, आप भी चेक किया कीजिए मोटे मोटे तौर पर। अब दोस्तों अभी तक हमने स्टॉप लॉस देखा था प्राइस के बल पर, सपोर्ट रेजिस्टेंस के बल पर। सपोर्ट रेजिस्टेंस भी प्राइस एक्शन के दर पे बनते हैं। अब हम स्टॉप लॉस देख रहे हैं टाइम के बल पर। टाइम के बल पर स्टॉप लॉस लगाना जरूरी होता है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में। फ्यूचर्स में इसलिए क्योंकि एक्सपायरी आ रही है, काट दी जाएगी पोजीशन। ऑप्शंस में और भी अधिक, क्यों? क्योंकि ऑप्शंस में यदि आप कॉल और पुट बायर होते हो और एक्सपायरी होती है, देन यू आर ए लूजर। जो हमने आपको पिछले सेशंस में बताया कि जब मैच टाई होता है तब भी एक पार्टी लूज करती है ऑप्शंस के खेल में। क्रिकेट में होता है कि टाई में दोनों पार्टी
में से कोई नहीं जीतती, लेकिन ऑप्शंस के खेल में जब टाई होता है तो बायर हारता है, कॉल पुट बायर दोनों हारते हैं। सो पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर इज वेरी सिंपल कि आप टाइम बेसिस पे भी स्टॉप लॉस लगा सकते हो। कब तक आप रखोगे? क्यों? आपने एक फ्यूचर पोजीशन बना दी, आपका मार्जिन ब्लॉक हो गया, हो सकता है दूसरे इंडेक्स में अप मूव आ जाए, तो आप पैसे का बेटर यूटिलाइजेशन कर सकते हो, वहां लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि घड़ी आपके खिलाफ चल रही। यही चीज हमने आज इन्वेस्टर कोर्स में भी डिस्कस करी है कि अगर आपको लगता है कि आपका स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा है, क्वालिटी खराब हो रही है, तो आप टुकड़ों में बेच के उसको निकल जाओ, पैसा कहीं और लगा दो। बैठे रहने की जरूरत नहीं है, क्वालिटी खराब हो गई या कंपनी परफॉर्म नहीं कर रही तो उसके साथ बैठे रहने की जरूरत नहीं है, टुकड़ों में बेच के धीरे धीरे हल्के होके निकल लो। तो आप ये भी हो सकता है कि जहां पर आपको उम्मीद है पैसा बनने की, तेजी से बनने की, वहां आप स्विच भी कर सकते हो। आपका मान लो ये जो अभी सवाल पूछा था कि भैया ये ओवरनाइट गैप अप गैप डाउन से कैसे बचते हैं, तो आप चाहते हो कि भैया जी मुझे गैप अप गैप डाउन की टेंशन नहीं लेनी, तो आप कर दो दिन में क्लोज, कोई दिक्कत नहीं। सुबह खरीदो, शाम 3 बजे बेच दो, क्योंकि वास्तव में जब मार्केट खुला है, गैप अप गैप डाउन हुआ है, देन नोबडी कैन डू एनीथिंग। क्या कर लेगा मार्केट? ही गैप अप हुआ, गैप डाउन हुआ, उस केस में तो स्टॉप लॉस कुछ नहीं कर सकते। तो उस केस में आप टाइम बेस्ड स्टॉप लॉस लगाओ। अगर आपको लगता है कि कल कोई ऐसा घटनाक्रम हो जा सकता है जिसकी आपको जानकारी नहीं है अभी, तो आप पोजीशन क्लोज कर लो, टाइम बेस्ड स्टॉप लॉस। या आपको अनुमान है कि कल कोई बहुत अच्छी खबर आने वाली है, गैप अप होने वाला है, आपने उस हिसाब से पोजीशन बनाई है, तो आप खोले रखो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको लगता है कि साहब कुछ असमंजस हो सकता है, तो आप क्लोज कर दो। आपको लगे कि गैप आपकी पोजीशन के अगेंस्ट, अगर आप बुलिश हो और आपको लगे कि साहब कोई नेगेटिव खबर आ सकती है, गैप डाउन हो सकता है, तो आप टाइम बेस्ड स्टॉप लॉस में एक दिन की वहीं काट दो, या वीकेंड में आप शुक्रवार को काट दो, काट लो, कोई दिक्कत नहीं। आपको पता नहीं मंडे के बारे में, तो आप काट लो। इसलिए फ्राइडे को बहुत सारी पोजीशन कटती हैं, इसलिए कटती हैं कि उनको पता नहीं, उनको टेंशन नहीं लेनी गैप अप गैप डाउन की मंडे को, तो वो फ्राइडे कोई टाइम बेस्ड स्टॉप लॉस कट करके निकल लो। यदि आपको कल के बारे में अंदाज नहीं, तो शाम को ही दोपहर में कट करके निकल लो, क्योंकि जब गैप अप गैप डाउन होगा तो कोई कुछ नहीं कर सकता। वो तो है ही कि आपकी एक्सपायरी आ रही, एक्सपायरी पे आप काट दिए जाओगे। तो चूंकि आप घड़ी के अगेंस्ट चल रहे हैं, घड़ी आपके पीछे दौड़ रही है, तो आप बेटर है कि पैसा वहां लगाएं जहां पैसा बन सकता है, ब्लॉक करने का कोई जरूरत नहीं। अब कुछ लोग बोलते हैं, आपको टिप देते हुए मिल जाएंगे, वो क्या बोलते हैं कि भाई साहब मैंने फ्यूचर खरीदा, 5 मिनट में अगर मुझे प्रॉफिट नहीं बना तो मैं स्टॉप लॉस बुक करके निकल लेता हूँ। 5-5 मिनट का काम करते हैं, इंट्राडे ट्रेडर्स हैं, बेसिकली स्कैल्पर्स हैं वो। तो मेरा पॉइंट सिर्फ इतना सा है कि आप 5-5 मिनट में डिसीजन ले रहे हैं, तो आप चार्ट भी मिनट का देखोगे, आप वहां देखो आपकी रिस्क कितनी बढ़ गई। चार्ट पर आप नॉइस पकड़ सकते हो, चार्ट रीडिंग गलत हो सकती है आपकी, वो बात छोड़ दो। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप 5-5 मिनट में डिसीजन लोगे, तो आपके ऑर्डर कितने बढ़ जाएंगे, आपकी ब्रोकरेज बढ़ जाएगी, आपका ट्रांजेक्शनल चार्ज बढ़ जाएगा। तो भले ही आप ट्रेड में लूज नहीं कर रहे हो, बट आप वहां लूज कर रहे हो मनी। लाखों में लोगों की ब्रोकरेज हो जाती है दोस्तों। आपने देखा होगा, पढ़ा होगा अखबारों में, ब्रोकर्स ने हजारों करोड़ रुपए कमाए हैं जब ये अंधड़ चल रहा था, सबको फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस करने थे बाजार में आके। हजारों करोड़ों में ब्रोकर की जो इनकम में 100 200% इजाफा हुआ है। क्यों हुआ? आपको छोटे लेवल पर नहीं लगता, हमें क्या हमने क्या 5-10 हजार रुपए दिए, बट पूरे सिस्टम पे देखो आप, सब ने इतने पैसे दिए। तो बेसिकली इसलिए बोलते हैं कि ट्रेडर ब्रोकर का नौकर होता है। तो आप टाइम के बेसिस पे, फिर वही बात जो ध्यान देने वाली बात है कि अगर आपको लगता है कि कल के बारे में आपको अंदाजा नहीं है, तो आप टाइम बेस्ड स्टॉप लॉस उसी दिन क्लोज कर लो, रात की टेंशन खत्म। अगर आपको वीकेंड का नहीं पता कि गैप अप हो सकता है, गैप डाउन हो सकता है, तो आपको अधिक संभावना लग रही है कि आपके अगेंस्ट हो सकता है, आप बुल हो और आपको लगता है गैप डाउन हो सकता है, आप बियर हो और आपको लगता है गैप अप हो सकता है, तो पोजीशन आप वीकेंड में ही काट लो। कभी कभी होगा कि अचानक से हो गया, बट
उसके कारण आपको होने वाले लॉस की संभावना गिर जाएगी, क्योंकि आप अधिकांश समय या तो ओवरनाइट पोजीशन कैरी नहीं कर रहे या वीकेंड में आप पोजीशन कैरी नहीं कर रहे। बस वो तरीका है रिस्क को वहां पर मिनिमाइज करने का। अरे भैया, जब स्टॉप लॉस हिट होगा तभी तो आपको काउंटर पार्टी चाहिए, आपको काउंटर पार्टी चाहिए। आप बुल थे, आपने खरीदा, अब आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, आपको बेचना है, तो आपको बेचना है तो सामने खरीदार चाहिए। आप बियर थे, आपने पहले बेचा, स्टॉप लॉस हिट हुआ, आपको खरीदना है तो सामने बेचने वाला चाहिए। तो जो इम्पैक्ट कॉस्ट आपको खरीदने बेचते समय इफेक्ट कर रही थी, वही इम्पैक्ट कॉस्ट आपको यहां भी इम्पैक्ट करेगी जब आप इसके स्टॉप लॉस हिट होंगे, क्योंकि काउंटर पार्टी तो चाहिए ना, काउंटर पार्टी तो चाहिए। देखो आप निफ्टी का जुलाई फ्यूचर का, ये 60 से चालू हुआ और 61 पे 5 लाइनें खत्म हो गई। ये देखो 44 से चालू हुआ और 50, सीधा 6 पॉइंट का डिफरेंस है। यहां देखो आप 59 से चालू हुआ, 58 पे खत्म, 1 पॉइंट का डिफरेंस है, 1 पॉइंट का स्प्रेड है। 98 81 17 पॉइंट का स्प्रेड है। तो स्प्रेड बढ़ गया, इंपैक्ट कॉस्ट बढ़ जाएगी। सेम चीज जो अपन डिस्कस कर चुके हैं, स्टॉप लॉस काटेगी। और जब आप स्टॉप लॉस लगाओगे तो स्टॉप लॉस भी दो तरीके के होते हैं, लिमिट और मार्केट। स्टॉप लॉस बेसिकली क्या है? अपोजिट ऑर्डर। अपोजिट ऑर्डर, आपने खरीदा तो आप बेचने का स्टॉप लॉस लगा दोगे, बेचने का स्टॉप लॉस आप लगाओगे, मार्केट लगाओगे तो इमीडिएटली एग्जीक्यूट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मार्केट में तो आप बोल रहे हैं ना, जो जो भाव पर खरीदार अवेलेबल है एग्जीक्यूट करूं। तो यदि आप पहले सिस्टम में लगाना चाहते हो तो आप लिमिट का इस्तेमाल कर सकते हो। और बेटर क्या होगा? बेटर आप ट्रेड वुल में ट्राई कर लो। हम अभी इसलिए नहीं बताएंगे आपको क्योंकि होगा क्या कि हम आपको बता देंगे, हम भी कंफ्यूज रहेंगे, आप भी कंफ्यूज रहोगे। बेटर यू ट्राई पुटिंग स्टॉप लॉस इन ट्रेडिंग व्यू। स्टॉप लॉस कैसे ट्रेड करना, और वहां पे सिस्टम बड़ा अच्छा बना हुआ है, वो ऊपर नीचे लाइन खींच के बता देता है, जो हमने आपको पिछले सेशन में बताया था। तो पॉइंट क्या है, जब आप मार्केट लगाओगे तो मार्केट में जो भी भाव अवेलेबल है उस पर स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा आपका, आप प्राइस नहीं डाल रहे। और जब आप लिमिट डालोगे तो जिस प्राइस को आप डालोगे उसी पे हिट होगा। अब देखो आपने 80 डाला, क्वांटिटी 2 लॉट चाहिए मुझे, 2 लॉट बेचने हैं मुझे, 2 लॉट बेचने हैं मुझे मार्केट प्राइस पर। तो मार्केट क्या करेगा? सीधा जाएगा, आपको बेचना है तो यहाँ की जो 2 एंट्री होगी वो यहाँ आएगी, काउंटर पार्टी यहाँ मिलेगी। तो आपको 19,780 के भाव पर आपको 80 क्वांटिटी इस लाइन में से मिल जाएगी। क्वांटिटी 160 की है तो आपको मिल जाएगी यहां से 80। अगर मान लो अब आप कहते हो कि हाँ मुझे 240 चाहिए, तो 160 यहां से मिलेगा और 40 इस लाइन से मिलेगी। अब आप देख लो 80 और 69, 71 पॉइंट का डिफरेंस है। तो जब आपको बेचना है तो आप देख लो आपको जो है कम प्राइस मिल रही है। वही चीज है, खरीदोगे तो आपको ज्यादा प्राइस देनी पड़ेगी, बेचोगे तो आपको कम प्राइस मिलेगी। सेम चीज है। इसलिए स्टॉप लॉस के केस में भी आप लो लिक्विड स्टॉप से दूर रहें। दूसरा, आप लिमिट डालोगे, वो आपने प्राइस डाली तो चूंकि गैप ज्यादा है यहाँ पे, देखो गैप 80 पे 11 पॉइंट, तो बीच में आपकी संभावना कम हो जाएगी ना हिट होने की। देखो आपने डाल दिया 19,775 रैंडम, आपको तो पता नहीं ना उस समय क्या ऑर्डर क्वांटिटी होगी, क्या ऑर्डर बुक होगी, नहीं पता आपको पहले से। लेकिन चूंकि आपने डाल दी, आपका स्टॉप लॉस ये निकला, आपने 75 डाल दिया, 19,775 समवेयर इनके बीच में, 780 इसके बीच में डाल दिया, तो वो आया ही नहीं, कोई ने डाला ही नहीं, कोई बेचने कोई खरीदने को तैयार नहीं था, तो आपका ऑर्डर हिट नहीं होगा। तो फिर आप रोते रहोगे कि अरे यार मैंने स्टॉप लॉस लगाया था, एग्जीक्यूट नहीं हुआ। तो इसलिए नहीं हुआ ना एग्जीक्यूट, इसलिए नहीं हुआ एग्जीक्यूट क्यों? आप लो लिक्विड में खेल रहे थे। इसलिए दोस्तों आपको हमने इम्पैक्ट कॉस्ट पहले ही चर्चा कर ली कि भैया आप समझ लो कि ये आपको काटेगी। लिमिट ऑर्डर में तो बहुत बुरी तरीके से काटती है। लिमिट ऑर्डर में आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा, और मार्केट ऑर्डर में आप खरीदते समय ज्यादा पे कर दोगे, बेचते समय आपको कम मिलेगा। लिमिट ऑर्डर में और बुरा,
लिमिट ऑर्डर में तो एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ, भर भरा के गिर गया शेयर लो लिक्विड में, दो तरफा कट हो गया। खरीदते समय आपको ज्यादा पैसा देना है, बेचते समय आपको कम पैसा मिल रहा। जब गिरावट आएगी, जब उछाल आएगा तो उछाल भी भयंकर आएगा, गिरावट भी भयंकर आएगी, हर तरह से आप कटोगे। इसलिए स्टे विथ हाई लिक्विड हाई वॉल्यूम स्टॉक्स। और आपको स्टॉप लॉस लगाने हैं तो लिमिट लगाएं, बेटर है। यदि आप कभी वो वाला काम कर रहे हो, दिमाग में नहीं उसमें लगाएं, सिस्टम में, तो आप लिमिट से डालें। और यदि आप क्लोजिंग के बेसिस पे कर रहे हो तो आपको दिखा आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया तो मार्केट डाल दो, खत्म किया। 3 पे मार्केट ऑर्डर डाल दो, अपोजिट वाला, खत्म कहानी। अगेन रिपीट कर रहे हैं, अगर आप सिस्टम में डाल रहे हो, दिमाग में नहीं रख रहे, इंट्राडे फ्लक्चुएशन में आपको पोजीशन काटनी है तो आप लिमिट वाला लगाओ स्टॉप लॉस। और यदि आप क्लोजिंग बेसिस पे लगा रहे हो तो आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी, आप चाहे तो लिमिट लगा दो, चाहे तो आप मार्केट लगा दो। लेकिन चूंकि आपका स्टॉप लॉस ब्रीच हो चुका है तो आप जिस भी भाव पे है काट के निकलो, इसलिए आप मार्केट पे चल सकता है काम। आपका ब्रीच हो चुका है स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पे, तो जो भी आपको दिखता है उस हिसाब से डिसीजन ले लो। आपको लगता है कि क्लोजिंग बेसिस पे मुझे आज नहीं कल सुबह लेना है तो वैसा देख लो, बट थोड़ी रिस्क और बढ़ जाएगी। अगर आप आज 3:15 पे नहीं ले रहे, आप बोलते हो मुझे कल लेना है, कल डिसीजन लेना है स्टॉप लॉस हिट कराने का, तो फिर आपकी रिस्क बढ़ जाएगी, दूसरे दिन गैप अप गैप डाउन हो सकता है। तो बेटर आप उसी दिन ले लो, 3-3:15 पे मार्केट बंदी होने के पहले। आप 3:30 का इंतजार मत करो, 3:15 पे ले लो, वो ज्यादा बेटर है। क्योंकि 3:30 के लगभग क्या होगा, मार्केट में लास्ट टाइम पे सब भगते हैं, सबको क्लोज करनी होती है पोजिशंस, तो आप पहले डिसीजन ले लो। ये मार्केट और स्टॉप लिमिट ऑर्डर कैसे काम करते हैं ये हम अभी आपको नहीं बता रहे, बिकॉज आपका ब्रोकर का सिस्टम कैसा है वो आपको देखना पड़ेगा। आप YouTube पे अपने ब्रोकर के सिस्टम को चेक कर लो और ट्रेडिंग व्यू पे चेक कर लो। ये काइंड ऑफ होमवर्क है आपके लिए कि आप ट्राई कीजिए। इसलिए ट्राई कीजिए क्योंकि अगर हम सब कुछ आपको बताएंगे यहाँ पे तो फिर एक तो क्या होगा, सेशन भी अननेसेसरी लॉन्ग हो जाएगा, दूसरा आपके खुद के एक्सप्लोर करने की कैपेबिलिटी कम हो जाएगी। इसलिए आप एक्सप्लोर कीजिए, आपको ट्रेडिंग व्यू बताया गया है, ट्रेडिंग व्यू में ट्राई कीजिए और फिर जब आप कंफर्टेबल हो जाएं तो आप डिसीजन लीजिए। हमने आपको नॉर्मल केस बता दिया कि लिमिट और मार्केट इसमें भी चलता है। मार्केट मतलब जो भी भाव अवेलेबल है एग्जीक्यूट माय ऑर्डर, काउंटर पार्टी जो मिले काम खत्म करो। लिमिट ऑर्डर में आप स्पेसिफाई कर रहे हैं कि मेरी ये क्वांटिटी है, इसी प्राइस पे अगर काउंटर पार्टी मिलती है तो मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो। लिमिट ऑर्डर में मैं स्पेसिफाई करता हूं कि इसी प्राइस पे मुझे मेरा ऑर्डर होना चाहिए। तो आप से आग्रह यह है कि आप ट्रेडिंग व्यू में प्ले अराउंड कीजिए, क्योंकि दोस्तों यदि हम बता भी देंगे आपको तो भी आपसे गलती हो जाएगी। अरे दोस्तों आपकी छोड़ो, हमसे गलतियां हुई हैं, हमसे भी गलतियां हुई हैं, बट पॉइंट क्या है कि धीरे धीरे सीखा है। तो आप ट्रेडिंग व्यू में ट्राई कीजिए। हाँ सर, जीटीटी जो आपका बोला है वो जीटीटी सर बेटर क्या होगा, ये जिरोधा का डेटा अवेलेबल है, जिरोधा का स्पेसिफिक है, इसके लिए आपको यूट्यूब पे भर भर के वीडियो मिलेंगे जीटीटी के बारे में, तो वो देख लीजिए आप। ये क्या हो गया, ब्रोकर के स्पेसिफिक हो गया, ये जीटीटी जिरोधा वाले देते हैं, अन्य ब्रोकर्स नहीं देते, या देते हो आई डोंट नो। तो इसके लिए आपको यूट्यूब पर वीडियो मिल जाएंगे। मुझे जीटीटी में दिक्कत क्या आती है जो मैं आपको बताता हूँ नॉर्मली कि व्हाट आई प्रेफर मार्केट ऑर्डर। व्हाई आई प्रेफर, मैं मार्केट ऑर्डर इसलिए प्रेफर करता हूं कि मार्केट ऑर्डर में मेरा काम खटाक होता है। मैंने डिसीजन लिया, मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ 3:15 पे, खत्म कहानी, मुझे रखनी नहीं है, खत्म कहानी। तो मुझे तुरंत वही मुझे खरीदना है, तुरंत खरीदना है। और वैसे भी मैं हाई लिक्विड में रहता हूँ, मैं लो लिक्विड में रहता ही नहीं हूँ। तो चूंकि मैं हाई लिक्विड में हूँ तो मुझे लिमिट की दिक्कत रहती नहीं कि मुझे किस भाव पे मिलेगा, किस भाव पे जो काउंटर पे भाव दिख रहा है उसी के आसपास मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो पहली चीज ये कि मैं मार्केट डालता हूं, और चूंकि मैं मार्केट डालता हूं इसलिए मैं जीटीटी को पसंद नहीं करता। क्यों? क्योंकि जीटीटी से जो ऑर्डर डालते हैं वो लिमिट डालते हैं। जीटीटी से जब ऑर्डर, जीटीटी में तो क्या है, आप जिरोधा के सिस्टम में आप ऑर्डर लगा दिए, फिर जैसे ही आपकी ट्रिगर प्राइस हिट हुई जिरोधा आपका ऑर्डर प्लेस करता है ऑटोमेटिकली। और जिरोधा जो ऑर्डर प्लेस करता है वो लिमिट्स ऑर्डर डालता है, और चूंकि वो लिमिट डालता है तो वो हिट हुआ ना हुआ आई डोंट नो, वो हल्की सी तलवार रहेगी सर पे। सो आई प्रेफर कि मैं मार्केट डालूं, इसलिए मैं जीटीटी को अवॉइड करता हूं। जीटीटी
के बारे में, अब जब मैंने उनसे चेक किया था तब उनका कहना था भैया हम लिमिट डालते हैं। आज की डेट में उनका क्या कंडीशन है वो मुझे नहीं पता, और सिर्फ यही कारण है कि अलग अलग ब्रोकर की अलग अलग पॉलिसीज हैं और वो पॉलिसीज चेंज होती रहती हैं, उनका सिस्टम चेंज होता रहता है। दैट्स वाई आई डोंट वांट टू कवर ब्रोकर स्पेसिफिक थिंग्स। ब्रोकर स्पेसिफिक चीजें कवर करेंगे तो फिर जिरोदा भी है, एंजल भी है, इन्फोलाइन भी है, हजारों ब्रोकर्स हैं। सो ब्रोकर के केस में आप, इट इज माय रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट, कि आप जिरोदा का खुद का नॉलेज बैंक बहुत अच्छा है। फिर जिरोदा के जीटीटी वगैरह स्टॉप लॉस ऑर्डर कैसे होते हैं उसके वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, वो देख लीजिए। वो बेसिकली सिस्टमेटिक इश्यूज हैं कि सिस्टम में ऑर्डर कैसे डालें, क्या एग्जीक्यूट हुआ, कौन सी फील्ड कौन सी है। उन चीजों के लिए थोड़ी अपन ने कोर्स में आपने आए हो, वो चीज तो अवेलेबल है। कोर्स अपन इसलिए सीख रहे हैं ताकि अपन अंदर की चीज सीखें। तो ये तो हो गया आपका सेल साइड। बाय साइड देखो, आपने बाय साइड पे मार्केट ऑर्डर डाला, टेलर कोई भी प्राइस पे है आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। लिमिट डाला आपने तो जो प्राइस आप डालोगे उसी पर आपकी काउंटर पार्टी सर्च की जाएगी और मिलेगी तभी एग्जीक्यूट होगा। अब दोस्तों 80 2 लॉट आपको खरीदने हैं, 2 लॉट आपको बेचने वाले चाहिए, तो आपको देखो एक 799 और एक 800, 2 लाइनों पे मिली। ये दिक्कत है यहाँ पे कि ₹1 का डिफरेंस आ गया आपको दोनों लाइनों में। आपको जब खरीदना है तो आपको ज्यादा पैसा, एक लॉट आपको मिला ₹800 में, 19,800 में एक लॉट मिलेगा आपको 19,799 में, ₹1 ज्यादा दे दिया आपने। ये क्यों है? क्योंकि अबाउट लो लिक्विड है। अगेन लिक्विडिटी का क्वालिटी से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ आपको उदाहरण के लिए बता रहे हैं। तो ये आप लिमिट और मार्केट ऑर्डर डाल सकते हो। सेम वही केस है, आप जस्ट अपोजिट वाली चीज कर रहे हो बस। इसको आप ट्राई कीजिए ट्रेडिंग व्यू पे। अब दोस्तों ये सब लोग कहेंगे क्या कि भैया स्टॉप लॉस लगाया था, ट्रिगर भी हुआ, लेकिन पोजीशन नहीं कटी। तो उसका कारण यही है कि आपका ये बिड आस्क रेशियो मैच, काउंटर पार्टी नहीं मिली। तो लिमिट ऑर्डर में दिक्कत ये है, ये आएगी, नोबडी कैन हेल्प। सो बेटर थिंग इज आप क्लोजिंग बेसिस पे बूम दम खेल खत्म, मार्केट ऑर्डर, उसमें आपकी पोजीशन पूरी क्लोज हो जाएगी, स्टॉप लॉस हिट, टेंशन फ्री काम, वो केस है। नहीं तो फिर आपको एडजस्ट करना पड़ेगा ऊपर नीचे, या हो सकता है आपका हाई लिक्विड है तो आपका ऑर्डर डलेगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आके हिट भी हो सकता है, लेकिन चांसेस रहेंगे। इवन इफ यू आर इन निफ्टी में भी हो तो आपने लिमिट ऑर्डर डाला तो संभावना आपकी ज्यादा है कि आपका लिमिट ऑर्डर हिट हो जाएगा। लेकिन इट्स पॉसिबल कि निफ्टी में अचानक से गिरावट आ गई, आपका हिट नहीं हुआ, तो आप बैठे रह जाओगे, आपका लॉस ज्यादा हो जाएगा। तो बेटर आप डे क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस लगाइए और मार्केट ऑर्डर डाल के खत्म कहानी, क्लोज एंड जीरो, फुल स्टॉप, टाटा बाय बाय हैप्पी। टेंशन लेके रात को काहे जाना सर, टेंशन लेके नहीं जाना हमें रात को। वही जीटीटी में, जीटीटी ने ऑर्डर ट्रिगर किया, ऑर्डर लिमिट ऑर्डर डाला, भैया वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ, फालतू टेंशन। अरे मैंने जीटीटी लगाया इसलिए ताकि मेरी टेंशन ना हो, मैंने जीटीटी लगाया, ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ, ऑर्डर मेरा हिट नहीं हुआ, तो मेरी टेंशन कहाँ सॉल्व हुई। अब वैसे ही हम सभी दिन में 15 मिनट का काम कर रहे हैं बस, 3:15 से 3 बजे से 3:30 का, तो इतना तो बनता है। ये जो चीज है ये सबके साथ होती है, अवॉइड करने का तरीका हमने आपको बता दिया। और जितना आप लो लिक्विड लो वॉल्यूम स्टॉक्स में ट्रेड करेंगे उतनी ज्यादा आपके साथ ये सिनेरियो होगा कि स्टॉप लॉस ट्रिगर भी हुआ, स्टॉप लॉस खड़ा रह गया और पोजीशन नहीं कटी, आपका लॉस बढ़ गया। दिक्कत इस बात से होती है लॉस। कई बार तो ऐसा होगा, अरे यार बहुत अच्छा हुआ, मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ, फिर प्राइस मूवमेंट करेक्टेड डायरेक्शन में होने लगा, बहुत अच्छा लगेगा, अरे भैया बहुत अच्छा हुआ, स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, एग्जीक्यूट नहीं हुआ, क्योंकि भैया बाद में प्राइस बढ़ने लगी। एक आध 2 बार हो जाएगा, बट फंडामेंटली वो गलत आदत है। दारू पियोगे शुरुआत में मजा आएगा, बट वो आदत तो गलत है ना। एक आध 2 बार मजा आएगा, बट वो आदत तो गलत है ना। जुआ के केस में आप 1-2 बार पैसा लॉस कर जाओगे, लेकिन वो आदत तो गलत है ना। सेम चीज ये मैंने इस हिसाब से लिखा कि यदि आपका हाई लिक्विड स्टॉक है तो उस हाई लिक्विड स्टॉक्स में पहले तो गैप अप और गैप डाउन होने की संभावना थोड़ी सी कम होती है,
और आपका जो लो लिक्विड स्टॉक्स है उनमें गैप अप गैप डाउन ज्यादा होते हैं।